अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं जापान के टॉयलेट इतने लंबे क्यों होते हैं और पंखे में ये बटन किस जगह और क्यों होता है, और जुलाई के महीने में पैदा होने वालों की कौन सी खास बात उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। ऐसी ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन इनमें मौजूद कुछ आदतें उन्हें एक जैसा बनाती हैं। खासकर एक माह में पैदा होने वालों में यकसानियत पाई जाती है। अब जैसे कि जुलाई का महीना चल रहा है, तो उसमें पैदा होने वाले लोगों के हवाले से आपको कुछ दिलचस्प मालूमात फराहम करते हैं। जुलाई के आगाज में पैदा होने वालों का सितारा सरतान, जबकि आखिर में पैदा होने वालों का सितारा असद होता है, जो मजबूत शख्सियत की इलामत समझा जाता है। माहिरीन बताते हैं कि जुलाई में पैदा होने वाले काफी खुश मिजाज होते हैं और उनके इखलाक से लोग काफी मुतासिर भी हो जाते हैं। जुलाई में पैदा होने वालों के बहुत दोस्त होते हैं, जिसकी वजह उनकी शख्सियत है। ये सखी होते हैं और कभी किसी की मदद के लिए इनकार नहीं करते। इन लोगों के पास तकरीबन हर मसले का हल होता है। ये नर्म दिल होते हैं। जुलाई वाले अफराद हर काम फोकस होकर पूरे ध्यान के साथ करते हैं। उन्हें अपने काम, फैमिली और दूसरी सरगर्मियों में तवाज़न बरकरार रखना बहुत अच्छा आता है। हर किसी को साथ लेकर चलते हैं। फैक्ट नंबर 2, सुपर मून का नजारा हमेशा ही हर देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेता है और लोग इस कदर उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं कि उसे कैमरे की आंख में भी कैद कर लेते हैं। दुनिया भर में सुपर मून को देखने के लिए कई अरसा पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। माहिरीन फल्कियात की पेशगोई के बाद कि अब इसे कब देखा जा सकेगा, लोगों में इश्तियाक मजीद बढ़ जाता है और फोटोग्राफर्स अपने हाई डेफिनेशन कैमरों को तैयार कर लेते हैं और दिलचस्प तस्वीर याद के तौर पर खींचते हैं। ये फोटो यूनान के कैप सोवेनियन में पोसीडन के कदीम मंदिर की है, जहां सुपर मून को देखा जा सकता है। ये तस्वीर बर्तानिया के लाइट हाउस सेंट मैरी की है, जहां सुपर मून को देखा गया है। ये फोटो इंग्लैंड के शुमाल मशरिक के मुल्क नॉर्थम्बरलैंड से ली गई है। तुर्किया के मशहूर मस्जिद आया सोफिया की तस्वीर है, जहां सुपर मून का नजारा किया गया। फैक्ट नंबर 3, इस फैक्ट को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ओवरहेड ब्रिज या ओवरपास पर तो आप सफर कर चुके होंगे, मगर ऐसा रास्ता कभी नहीं देखा होगा जिसका नजारा ही जहन को घुमा देता है। इस ओवरपास के 5 लेवल्स पर मौजूद 20 रैंप्स 8 मुख्तलिफ सिमतों में 3 मरकजी एक्सप्रेसवेज और दीगर अहम रास्तों से मुंसलिक होते हैं, और यही वजह है कि उसे दुनिया का पेचीदा तरीन ट्रैफिक ब्रिज भी तस्वुर किया जाता है। ये है चीन का हुआंगयुआन ओवरपास, जो चुंगचेंग नामी शहर में मौजूद है। कुछ अर्सा कबल जब इस ओवरपास की अवलीन तस्वीर जारी हुई, तो बेशतर अफराद ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इतने ज्यादा रैंप्स और लेंस में ड्राइवर कैसे अपना रास्ता तलाश कर सकेंगे। इस ओवरपास को सबसे पहले जुज़वी तौर पर 2017 में अवाम के लिए खोला गया था। इस शहर को एयरपोर्ट शहर और एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाले एक ओवरपास की जरूरत थी, और इसका हल डिजाइनर्स ने इस मुनफरिद ब्रिज की शक्ल में निकाला। इस ओवरपास की सड़कों की मजमूई लंबाई 10 मील से कुछ ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप नमक के एक जर्रे से भी छोटे हैंड बैग की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक हैंड बैग MSCHF नामी अमेरिकी आर्ट कलेक्शन कंपनी ने तैयार किया है। इस 0.03 इंच से भी छोटे हैंड बैग को जब उंगली पर रखा जाए तो भी इंसानी आंख के लिए उसे देखना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी ये $60,000 से भी ज्यादा कीमत पर नीलाम हुआ। ये बुनियादी तौर पर मशहूर कंपनी लुइस वोटन के एक हैंड बैग की नकल है, जिस पर कंपनी का मशहूर लोगो और डिजाइन भी बनाया गया है। इंसानी आंख तो ये मुश्किल से नजर आता है, तो उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, सर्दियां खत्म, अब घरों में लोग पंखे चलाना शुरू हो गए हैं। गर्मियों की अहम जरूरत इन पंखों के बगैर लोगों से रहा तो नहीं जाता, लेकिन इनके बारे में कुछ ऐसे चीजें भी हैं जिनके बारे में लोगों को इल्म ही नहीं। आज हम आपको आम से पंखों के चौंका देने वाले हकायक बताएंगे। ये बटन पंखे के किनारे मौजूद होता है। इसका रोज तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और जहाँ तक इसका मकसद का सवाल है तो इसका काम पंखे की हवा के रुख को तब्दील करना होता है। आमतौर पर पंखा क्लॉकवाइज गर्दिश करता है और छत से हवा खींचकर नीचे की जानिब फेंकता है, जबकि इस बटन को इस्तेमाल करके पंखे की गर्दिश की सिमत को एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तरीका आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल होता है ताकि हवा को बाहर किया जा सके। फैक्ट नंबर 6,
चीन के लोगों के हवाले से मशहूर है कि वो सब कुछ खा जाते हैं, फिर चाहे कोई जानवर हो या परिंदा। ताहम हाल ही में मालूम हुआ कि चीन की एक अनोखी डिश है जिसमें खास तौर पर पत्थर डाले जाते हैं। चीन के मशरकी सूबे हुबई में एक डिश बहुत मशहूर है जिसका अहम जुज पत्थर है। इस डिश का नाम स्योडियो है, जिसे दुनिया की मुश्किल तरीन डिश भी कहा जाता है। डिश में पत्थर डालने का मकसद ये है कि खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मिसालों के जायके से भरपूर तरीके से मजा लिया जाए। खाने में शामिल पत्थर मसाला जात को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और खाते वक्त पत्थरों को चूस कर खाने से मजा दोबाला हो जाता है। चीनी इस डिश को खाते हुए मुंह में आने वाले पत्थर अच्छी तरह चूसते हैं, जिससे मसालों का जायका आता है। फिर इन पत्थरों को फेंक दिया जाता है जैसे हड्डी को खाने से फेंका जाता है। दोस्तों, क्या आप इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते थे? अगर आप नहीं जानते थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 7, जापान का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में किया जाता है। टेक्नोलॉजी में आगे रहने वाला जापान वैसे तो हर चीज में जिद्दत पसंद है और रोज नित नई नई इजादात करके दुनिया को हैरान कर रहा है, लेकिन अपनी कुछ रिवायात पर आज भी सख्ती से कारबंद है, जिनमें से कुछ मुद्हिका खेस भी मालूम होती हैं। ऐसी ही एक रिवायत वहाँ के अजीबो गरीब सूरत वाले टॉयलेट हैं जो सदियों से इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं। जापान के टॉयलेट जमीनी होते हैं, अगरचे ये देखने में आम पाकिस्तानी टॉयलेट से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका साइज काफी लंबा होता है। बाहर के ममालिक में जहाँ गुसल खानों में कमोड का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ जापान में जमीनी और लंबे से टॉयलेट देखकर सयाबी हैरान हो जाते हैं। इन टॉयलेट को वाशिकी कहा जाता है। जापानियों का मानना है कि जमीनी टॉयलेट से जिस्म में निज़ाम हाजमा ठीक रहता है, इससे जाविया ठीक रहता है, जिससे बैतुल खला के इस्तेमाल में आसानी होती है। और जहाँ तक इनकी गैर मामूली लंबाई का ताल्लुक है तो उसकी वजह यह है कि इनसे सफाई में आसानी रहती है और इस्तेमाल के वक्त भी इंसान खुद को हर तरह साफ रख पाता है। फैक्ट नंबर 8, आपने हमेशा दुनिया के सबसे बड़े, महंगे और आलीशान होटलों के बारे में सुना होगा जहां दुनिया भर से लाखों अफराद कयाम करते हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुनफरिद रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे हैं जहां हजारों अफराद नहीं बल्कि सिर्फ 2 अफराद बैक वक्त बैठकर खाना खा सकते हैं। जी हाँ, ये बात हो रही है दुनिया के सबसे छोटे रेस्टोरेंट की, जो इटली के इलाके विकोन के करीब 20वीं सदी के पत्थरों से बने एक हवेली के 500 मुरबा फीट के कमरे में वाक़ई है। इस मुनफरिद रेस्टोरेंट का नाम सोलो परडियो है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डाइनिंग टेबल और 2 कुर्सियां मौजूद हैं, जिस पर सिर्फ 2 अफराद ही बैठकर खाना खा सकते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक का दावा है कि ये होटल सिर्फ इटली का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे छोटा रेस्टोरेंट है। फैक्ट नंबर 9, नींद पूरी ना होने या हमारे जिस्म के अंदर की घड़ी यानी बॉडी क्लॉक मुतासर होने से हम डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे अमराज की जद में आ सकते हैं। इसलिए अच्छी नींद की जरूरत को समझना बहुत अहम है। सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि नींद में खलल न पड़े। मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल इन दिनों नशे की तरह आम हो रहा है। मुतअद्दिद अफराद तो लैपटॉप से घंटों ड्रामे और फिल्में देखते रहते हैं, लेकिन कम ही जानते हैं कि ऐसा करने से हमारी नींद बुरी तरह मुतासर होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक आलात एक खास तरह की ताकतवर नीली रोशनी छोड़ते हैं। इस रोशनी की वजह से जिस्म में मेलाटोनिन हार्मोन ठीक से नहीं छूट पाता। ये वो हार्मोन है जो नींद के लिए जिम्मेदार है। बिस्तर के इर्द गिर्द लैपटॉप और चार्जर के अलावा दीगर सामान का बिखरा रहना कई लोगों के लिए आम बात है, लेकिन अगर हम अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका सोने का कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।